आप सबका मेरे YouTube चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। जैसा कि कल हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ा, मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सिलरीज के दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का जो क्षेत्र होता है या जो जहाँ जहाँ यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होता है। जनरली उसको हम सेंटेंस का टेंस बताने के लिए यूज़ करते हैं या पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये बहुत सारे ढंग से यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि इसमें हम वक्ता की यानी जो स्पीकर होता है वो जो कह रहा है उसके पीछे उसका मोड क्या है और उसका एक्सप्रेशन क्या है, यानी कहने का तरीका और भाव। एक्सप्रेशन को जनरली एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस करने के लिए इन ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी ऑक्सिलरीज आती हैं, जैसे कि शैल है, विल है, कैन है, मे है, मस्ट है, डेयर है, ऑट है, यूज टू है और नीड है। ये सारी की सारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। साथ ही साथ इनका पास्ट टेंस जो होता है, यानी कि शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये भी मॉडल ऑक्सिलरीज में ही आते हैं। इन सारी ऑक्सिलरीज को हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि किन किन ऑक्सिलरीज को हम क्या क्या मोड और क्या क्या एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। These helping verbs are used with base form of verb to present mood और expression। मोड और एक्सप्रेशन को यानी स्पीकर के भाव को और स्पीकर के तरीके को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करते हैं। There are a little bit different from primary auxiliaries। वैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज से थोड़ी ही फर्क होती हैं। एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम्पल से समझिए कि किस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरीज से ये फर्क होती हैं। आई शैल बी 40 ऑन जुलाई 10। जुलाई 10 में मैं 40 की हो जाऊंगी। द ट्रेन विल लीव एट 5 इन द इवनिंग। ट्रेन कितने बजे जाएगी? 5 बजे, शाम को 5 बजे जाएगी। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। अब आप देखिए, ये सारे जो सेंटेंसेस थे, ये सारे सेंटेंसेस के जो एक्सप्रेशन थे, जो इनके मोड थे, वो सब फर्क थे। पहला जो था वो एक सिंपल एक अफर्मेटिव सेंटेंस था कि मैं 40 की हो जाऊंगी। एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है। द ट्रेन विल लीव, ये एक सूचना है। दूसरा वाला सेंटेंस जो है इंफॉर्मेशन है। तीसरा वाला क्या है? वो अपनी कैपेबिलिटी बता रहा है। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो क्या बता रहा है? वो पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आज बारिश हो सकती है। अब इन सारे सेंटेंसेस के भाव अलग अलग हैं। वी मस्ट ओबे द लॉ, ये क्या है? हमें हर कानून को पालन करना चाहिए। ये क्या है? एक तरह से लोगों को एडवाइस है। ही डेयर टू चैलेंज माई अथॉरिटी, उसने मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करने का साहस किया। ये क्या है? ये गुस्से के भाव को व्यक्त कर रहा है। कोई इंसान गुस्से में बोल रहा है। यू ऑट टू डू योर होमवर्क डेली, तुम्हें अपना होमवर्क रोज करना चाहिए। ये भी एक एडवाइस है। सॉरी, आई यूज टू लिव हियर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं यहाँ रहता था जब मैं छोटा था। ये पास्ट की कोई इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। तो ये क्या थे? ये सारे के सारे सेंटेंसेस ने एक फर्क ढंग के एक्सप्रेशन और फर्क ढंग के मोड आपके सामने प्रेजेंट किए। यही खासियत होती है मॉडल ऑक्सिलरीज की। लाइक प्राइमरी ऑक्सिलरीज, नेगेटिव कैन बी मेड बाय एडिंग नॉट। इनमें भी जैसे कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज में नॉट लगा करके बना लेते थे, नेगेटिव बनाते थे, सेम उसी तरह इसमें भी हम नॉट को ऐड करके इसके नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे कि आई शैल नॉट कम इफ इट रेन्स, मैं नहीं आऊंगा अगर बारिश हुई तो। ही विल नॉट डू इट अगेन, वो ये दोबारा नहीं करेगा। आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं यह प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकती। ही मे नॉट कम टूडे, शायद वो आज नहीं आएगा। स्टूडेंट मस्ट नॉट पिक फ्लावर इन द पार्क, बच्चों को पार्क से फूल नहीं उठाने चाहिए, स्टूडेंट्स को। ही नीड नॉट वरी अबाउट एडमिशन, उसे एडमिशन के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या बनाए थे? ये हमने नेगेटिव बनाए। नेगेटिव सिंपली हम जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बनाते हैं उसी तरह नॉट लगाकर बनाते हैं। इन मॉडल ऑक्सिलरीज, यूज ऑफ नॉट, जब हम नॉट यूज करते हैं, अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटेंस ऑल्सो,
तो ये सेंटेंस के एक्सप्रेशन को भी अफेक्ट करता है। सीधे सीधे ये एक नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म नहीं करता है, साथ में ये एक एक्सप्रेशन, एक फीलिंग प्रोहिबिशन वाली आती है। प्रोहिबिशन यानी कि किसी चीज को तोड़ना मना है। जैसे कि स्टूडेंट मस्ट नॉट पिक फ्लावर्स इन द पार्क, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पार्क से फूल नहीं उठाने चाहिए, यानी कि उठाना प्रोहिबिटेड है, मना है, रिस्ट्रिक्टेड है। इन दिस सेंटेंस नॉट इज नॉट ओनली मेकिंग द अफर्मेटिव सेंटेंस, ये केवल एक सेंटेंस नहीं बना रहा है, अफर्मेटिव नेगेटिव नहीं बना रहा है, ये केवल अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज नहीं कर रहा, बट ऑल्सो शोज द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोहिबिशन, बल्कि ये निषेधात्मक एक्सप्रेशन को भी व्यक्त कर रहा है। मॉडल नीड कैन नॉट बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, सारे मॉडल जो हैं वो अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में यूज हो सकते हैं, मगर नीड जो होता है वो केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, यानी नीड हमेशा नीड नॉट के साथ ही आएगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखने जरूरी थे। अब हम सिलसिलेवार एक एक करके सारे मॉडल ऑक्सिलरीज को देखेंगे कि इनको हम किस सेंस में यूज करते हैं, किस काल में यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा था? पहला कैन था, तो सबसे पहले हम कैन से शुरू करेंगे। अब जैसे कैन शोज द एक्सप्रेशन ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। एबिलिटी क्या हुई? उसके अंदर ये एबिलिटी है, यानी उसकी ये एबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसके अंदर ये विशेषता है, उसका ये गुण है, उसकी एबिलिटी है। कैपेसिटी, उसके अंदर ये क्षमता है। हालांकि एबिलिटी और कैपेसिटी आस ही पास होते हैं, लेकिन फिर भी एबिलिटी यानी कि वो कार्य करने में उसके अंदर वो गुण है, एबिलिटी है, और कैपेसिटी यानी वो क्षमता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो इतना सक्षम है। पावर, उसके अंदर शक्ति है। देखा जाए तो इन तीनों में थोड़ा ही थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम इनको अलग अलग समझेंगे। एग्जाम्पल, माई ब्रदर कैन ड्राइव अ कार, मेरा भाई कार चला सकता है। इसने क्या बताया? अपने भाई का गुण बताया, उसकी एबिलिटी बताई कि वो कार चला सकता है। He is so old that he cannot walk without a work लिखा है लेकिन ये walk है, without a stick। वो बूढ़ा हो चुका है, यानी वो बहुत बूढ़ा है, इसलिए वो बिना स्टिक की मदद के नहीं चल सकता। मीन्स ये उसकी कैपेसिटी है, उसमें क्षमता नहीं है स्टिक के बगैर चलने की, शारीरिक रूप से वो इतना सक्षम नहीं है कि स्टिक के बिना चले। शी कैन लेंड अस मनी इफ शी लाइक्स, वो हमें पैसा उधार दे सकती है यदि वो चाहे तो। ये क्या है? ये उसकी पावर है, ये उस पर डिपेंड करता है, ये उसकी पावर है कि वो पैसा दे या ना दे। कैन यू हियर व्हाट द टीचर इज सेइंग, क्या तुम सुन रहे हो जो टीचर कह रही है? प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू कंसेशन इन फीस, प्रिंसिपल ही क्या कर सकती है? प्रिंसिपल ही तुम्हें फीस में कंसेशन दे सकती है, ये प्रिंसिपल के ही हाथ में है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज आर शो डिफरेंट एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। यू कैन सिट ऑन दिस लॉन, अब दूसरा क्या था? तुम लॉन में बैठ सकते हो। यू कैन लीव आवर ऑफिस 5 o'clock। अब देखिए, कैन को हम कभी कभी परमिशन देने और परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया इसके कैन फॉर परमिशन। अब हम कैन को परमिशन के लिए पढ़ेंगे। पहले हमने कैन को किसके लिए पढ़ा था? पहले हमने कैन को पढ़ा था एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए और पावर के लिए, लेकिन हम कैन को परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन सिट ऑन दिस लॉन, तुम इस लॉन में बैठ सकते हो। यू कैन लीव आवर ऑफिस आफ्टर 5 o'clock, तुम हमारा ऑफिस 5 बजे तक छोड़ सकते हो। वी कैन नॉट पार्क आवर कार्स हियर, हम यहाँ अपनी कार पार्क नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्मोक इन सिनेमा हॉल्स, तुम सिनेमा हॉल में स्मोक नहीं कर सकते। कैन नॉट शोज प्रोहिबिशन, कैन नॉट हमेशा प्रोहिबिशन को ही शो करता है। मैंने बताया जब इनके संग नॉट लगता है तो प्रोहिबिशन लगता है। तो ये क्या है? ये परमिशन के लिए मांगा जाता है, कैन को परमिशन के लिए यूज करते हैं। एक्सप्रेशंस लाइक एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर इन द पास्ट आर शोन बाय कुड। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कुड। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। तो एक्सप्रेशन लाइक एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर जो हमने कैन में पढ़ा था प्रेजेंट में, वो हम कुड के साथ पढ़ेंगे पास्ट के लिए। ये तो सेम हो गया। एग्जाम्पल, माई सन कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 6 years old। जब वो 6 साल का था उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, जो उसकी क्या थी? एबिलिटी थी।
माई फ्रेंड कुड नॉट सेंड मी एनी लेटर लास्ट मंथ, मेरा मित्र पिछले महीने मुझे कोई पत्र नहीं भेज पाया। हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ, उसके पिता ने पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेजा। ही कुड नॉट सी देम सी ऑफ देम एट द स्टेशन, वो उसे स्टेशन पे सी ऑफ करने नहीं जा सके। ये सारी चीजें क्या थी? एबिलिटी, कैपेसिटी और पार इन द पास्ट। जैसे कैन प्रेजेंट में होता है वैसे कुड पास्ट में होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर शोइंग पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। अब देखिए, जिस तरह हमने कुड को यूज किया पास्ट में क्या बताने के लिए? एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में कुड यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के साथ कुड यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। कुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर शोइंग पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स, कुड यू लेंड मी दिस बुक फॉर अ डे, क्या तुम ये किताब मुझे आज के लिए उधार दे सकते हो? कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या हम शाम को मिल सकते हैं? कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या तुम मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हो? अब ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें प्रेजेंट में कुड के साथ किस लिए यूज करी गई थी? परमिशन के लिए यूज करी गई थी। पोलाइट रिक्वेस्ट कह सकते हैं, परमिशन नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब एक्सप्रेशन शोन बाय मे आर। अब मे, अब हमने कैन पढ़ा, कुड पढ़ा, अब हम मे पढ़ेंगे। मे किस लिए यूज किया जाता है? मे शोज द एक्सप्रेशन ऑफ टू गिव और टू टेक परमिशन इन बोथ केसेस। मे को हम परमिशन देने के लिए भी यूज करते हैं, परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं मे आई गो नाउ, मे आई कम इन, यू मे गो नाउ, दोनों तरह से बोलते हैं। मे को हम परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी। मे आई कम इन, मे यू सिट ऑन दिस लॉन, मे वी सिट ऑन दिस लॉन, मे आई सी दिस फोटोग्राफ्स, यू मे गो नाउ, ही मे टेक दिस बुक्स। देखिए, परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी, दोनों के लिए हम मे को यूज करते हैं। मे ऑल्सो शोज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी भी बहुत करीबी चीजें हैं, यानी कि संभावनाएं ही दोनों से व्यक्त होती हैं। सो पॉसिबिलिटी क्या संभावना, प्रोबेबिलिटी भी संभावना है और पॉसिबिलिटी भी संभावना से थोड़ा सा फर्क है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे पॉसिबिलिटी क्या नहीं याद आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट एक ही तरह से होती है। जनरली हम इसे एक ही सेंस में यूज करते हैं। May also shows the expression of possibility and possibility the news may be false, यानी कि ये जो न्यूज आ रही है ये गलत हो सकती है, ये एक प्रकार की संभावना है, यानी अभी कंफ्यूजन है, कंफर्म नहीं है कि ये न्यूज सही है कि गलत है, इसे गलत होने की भी संभावना है। The train may be late, गाड़ी लेट हो सकती है। It may rain today। अब देखिए, इन दोनों एक्सप्रेशन में अंतर है। इट में रेन टूडे, इसका मतलब कुछ साइन मिल रहे हैं, यानी ये पॉसिबिलिटी है। जो पहले वाले दोनों थे वो प्रोबेबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी है कि यानी कुछ संकेत मिल रहे हैं कि शायद बारिश हो सकती है। ही में बी एंग्री, अब ये भी कोई मतलब कुछ ऐसा काम किया है किसी ने कि अगला गुस्सा हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी वो होती है जिसके लिए पहले से कोई एक क्रिया हुई हो और हमें जिसके हमें कहना चाहिए क्रिया की प्रतिक्रिया का इंतजार हो, यानी कि एक काम हुआ हो और दूसरा काम उसके बदले में हो सकता है। और संभावना क्या होती है? संभावना वो होती है जिसका आइडिया लगाया जा सकता है, एक तरह की परिकल्पना होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। द प्रिंसिपल मे नॉट ग्रांट हिम लीव, प्रिंसिपल उसे छुट्टी नहीं दे सकती है, यानी पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए हम मे का यूज करते हैं, साथ ही साथ हम परमिशन देने या परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं। मे इज ऑल्सो टू यूज टू मेक अ विश, अब मे को हम विश करने के लिए भी यूज करते हैं। आपने जनरली लोगों को सुना होगा क्या कहते हुए, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मे ही लिव लॉन्ग, वो अधिक जिए। तो ये सारी चीजें हमने किसके लिए यूज करी? ये सारी चीजें हमने मे को सीखी कि मे का यूज हम किन किन सेंस में करते हैं। टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी माइट इज ऑल्सो यूज्ड। अब देखिए, मे का क्या होता है? मे का जो होता है पास्ट होता है वो माइट होता है। तो माइट किस लिए यूज होता है? माइट यूज होता है जब हमें कोई संभावना अभी नजदीक ना दिखाई दे रही हो, दूर दिखाई दे रही हो, लेकिन उसका रीजन हमारे पास हो, जो संभावना हम आने वाले भविष्य में देख रहे हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी सुदूर जो संभावनाएं हैं, थोड़ी दूर है, अभी एकदम नजदीक नहीं है। टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी, राधा इज वेरी वीक, शी माइट फॉल, राधा बहुत कमजोर है, वो गिर सकती है। You have teased him, he might complain to the principal, तुमने उसे चिढ़ाया है, वो प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर सकता है।
द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रेन इन द इवनिंग। इस समय तो जो है आकाश एकदम साफ है, लेकिन ये लगता है कि शाम में बरस सकता है। माइट फॉर परमिशन, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। और पास्ट के लिए माइट क्यों यूज होता है? प्रेजेंट में तो हम इसलिए यूज करते हैं माइट को, लेकिन पास्ट में परमिशन के लिए यूज करते हैं। माइट इज ऑल्सो यूज्ड इन द पास्ट टेंस। Might is also used as the past form of may. So it is used for taking permission and possibility in the past. Examples. He told me that I might use his cycle. उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी साइकिल यूज कर सकता था। मतलब उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका साइकिल यूज कर सकता हूँ। है वो पास्ट में। I thought that he might back out. मुझे लगता है वो वापस आएगा। The teacher said that he might go and see the match. टीचर ने कहा था कि वो जाकर के मैच देख सकता है। The principal told us that he might see our homework and टीचर ने कहा था, प्रिंसिपल ने कहा था कि वो हमारा होमवर्क किसी भी दिन देख सकती हैं। यानी ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए, संभावना के लिए और आज्ञा के लिए, दोनों तरह के लिए पास्ट टेंस में हम माइट को यूज करते हैं। बाकी के चूंकि लंबा हो जाता है, ये आज का सेशन ऑलरेडी 16 मिनट का हो चुका है, इसलिए बाकी के हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।